जय हिंद। चलिए बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में, जो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए रीजनिंग का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का 7वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर आप पहले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड जाके आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस न हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। दोस्तों, आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें अंक को चूज करना है। देखिए, सबसे पहले इसके आधार पे ना हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह इसका पैटर्न कैसा है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो 4 है वह 2 का वर्गमूल होता है ना। अच्छा, यह 16 क्या होता है जी? 4 का वर्गमूल होता है। और यह 9 किसका होता है? 3 का वर्गमूल होता है। और 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो बस आपको करना ये है कि सभी का वर्गमूल निकाल कर ना जोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा जोड़िए तो 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14। तो हमने क्या सीखा कि अगल बगल का वर्गमूल निकाल कर जोड़ देंगे ना तो बीच वाला मिल जाएगा। तो सिंपल बात है। चलिए, इसका वर्गमूल कितना होगा? 3, 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6 और 1 का वर्गमूल 1। दोस्तों बस इसको आप ऐड कर दीजिए। 3 और 7 कितना होता है? 10, 6 16 और 16 1 कितना हो जाएगा? 17। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए ने बी से कहा कि सी मेरे पिता के भाई हैं, तो बी और सी से क्या संबंध है? चलिए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि ए ने बी से कहा। मान लीजिए ए है जो सामने वाले बी से बोल रहा है। क्या कह रहा है कि जो सी है वह मेरे पिता के भाई हैं। मान लीजिए कोई एक सी है और ए का पिता कोई है जी। ठीक है, और क्या है? वह इसका भाई है। देख लीजिए, यह ए का पिता है और यह जो सी है ये पिता का क्या है? भाई है। तो बी और सी में क्या संबंध है? कहा जी बी और सी में कोई संबंध दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आंकड़े ही अपर्याप्त हैं। यह बी सिर्फ बेचारा एक मूर्ति जैसा खड़ा है बस, क्योंकि ए बी से कहा है किसी भी प्रकार से बी में न ए से और न ही सी से और न ही इसके पिता से कोई संबंध नहीं दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा कि आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। इस प्रश्न को आप खुद से कीजिए। हमें खाली स्थान की जगह पर अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह पर अंक को भरना है। मैं आपको बता दूं, अब देखिए तो 2 के बाद 3 कैसे आया है जी? 1 ऐड करने से आया है। 3 के बाद 5 कैसे आया है? 2 ऐड करने से। 5 के बाद 9 कैसे आया है? 4 ऐड करने से। और 9 के बाद 17 कैसे आया है? 8 ऐड करने से। तो आप समझ रहे होंगे ना, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? समझिए कि 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तब ना हो रहा है जी। 2 का पावर 0 माने 1, 2 का पावर 1 का 1, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का पावर 3 का मतलब 8। तो आगे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 होगा, मतलब 16। तो 16 को ऐड करेंगे दोस्तों 17 में। यहाँ पर 17 है ना, 16 ऐड कर देंगे। 17 16 कितना होता है? 33। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उम्मीद आप समझे होंगे। यह 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस प्रश्न को आप देखिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें फिलअप करना है। देखिए बड़ा आसान है। आप देखिए पहले कि सबसे पहले 14 में ना 6 से गुना हुआ है तो कितना मिल गया है? 84। वैसे देख लीजिए 10 में 4 से गुना हुआ तब नहीं मिला 40 आपको। अच्छा, 12 में किससे हुआ है? 5 से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पैटर्न देख रहे हैं कि सबसे पहले 6 से हुआ है ना तो 2 को घट गया है। तो फिर एगो बड़ा है तो क्या होगा? फिर 2 को घटेगा ना जी। तो 5 में से 2 घटा कितना होता है? 3। तो बस 16 में आप 3 से गुना कर दीजिए। 16 48। हमने क्या सीखा कि 4 से 2 घटा 1 बढ़ा, फिर 2 घटेगा फिर 1 बढ़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 16 में 3 से गुना 48। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से छूटा हुआ वर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या देखिए तो आखिर सी के बाद जी कैसे आया है जी? 4 ऐड किए हैं। अच्छा, एम के बाद आर कैसे आया है? 5 ऐड किए हैं। डी के बाद जे कैसे आया है? 6 ऐड किए हैं। तो बस सिंपल बात है कि एक बड़ा 4 5 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 ऐड कर देंगे। जैसे ओ में 7 ऐड करेंगे तो कितना होता है? PQRSTUV। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह प्रश्न तो आप बिल्कुल इजीली कर लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को कितना आसान है कि 1 है ना तो 1 का क्यूब हुआ है। अच्छा, 8 कैसे हुआ है जी? 2 का क्यूब हुआ है तब ना 8 होगा जी। देख लीजिए 8 होगा, यह 1 है। और 27 क्या हुआ है जी? 3 का क्यूब हुआ है तब ना सही से आया है। तो सिंपल आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब कर देंगे। 4 16 16 चौका 64। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप करने का प्रयास कीजिए। खाली स्थान पे क्या आएगा इसको देखना है दोस्तों। बड़ा आसान है। चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं।
देखिए आपको करना ये होगा कि जो भी सामने सामने का है देख लीजिए 22 और 9 और यहाँ पे 16 और 38 दोनों को जोड़िए। पहले क्या करेंगे हम 16 और 38 को जोड़ते हैं तो आपको पता कितना होगा जी 8 6 14 3 1 4 1 5 54। वैसे ही 22 9 को जोड़ लीजिए 22 और जोड़ 9 कितना होता है जी 31 और दोनों को घटा लीजिए कितना मिलेगा 23। तो हमने क्या सीखा जी कि सामने सामने को जोड़कर अगर घटा लेते हैं तो बीच वाला मिल जाएगा। 23 मिला है ना जी, तो सिंपल है, यहाँ भी वही हाल है। क्या करेंगे सामने सामने को जोड़ लीजिए। तो क्या है दोस्तों सामने सामने जोड़िए आप कितना 32 को और 28 को। आप जाए ना कितना होगा 3 2 5 60 हो जाएगा ना जी। और ये दोनों को जोड़ लीजिए 24 को और 26 को 24 26 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और दोनों घटा लीजिए 60 में से 50 गया 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आप पहले खुद से हल कीजिए उसके बाद इसके आंसर को देखिएगा। चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है देख लीजिए प्रश्न कि ए और बी बहनें हैं। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। मान लीजिए ए है और एक बी है, दोनों क्या है जी बहन है। हमने लिख दिया दोनों क्या है बहन है। अच्छा सी ए का भाई है। देखिए यहाँ पर सी है जो ए का क्या है जी भाई है। तो सबसे पहले आप समझ गए कि ए बी की बहन है और जो सी है वो ए का भाई है। तो सिंपल तौर पे सी क्या होगा जी बी का भी भाई होगा ना। आप समझिए कि बी का भी भाई कौन होगा सी होगा क्योंकि ये बहन है। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि डी ई का भाई है। एक डी आया है देख लीजिए यहाँ पर एक डी जो है वह ई का क्या है भाई है। चलिए आप समझते चलिए। फिर कह रहा है कि जो ई है वह बी की बेटी है। देखिए यह जो ई है वह क्या है जी बी की कौन सी है बेटी है। तो बताइए तो डी की मौसी कौन है। अगर हमें डी की मौसी को खोजना है तो सबसे पहले इसके माँ को खोजेंगे। देखिए तो यह जो ई और डी भाई बहन है ना जी भाई है ना। देखिए यहाँ पर डी और ई जो अगर भाई है तो और समझ लीजिए ई इसकी बेटी है ना। तो सिंपल बात है कि यह जो डी होगा वह बी का पुत्र होगा ना जी। चलिए अब बताइए हमको डी का माँ हो गई बी। तो सिंपल बात है कि माँ की जो बहन ए है वही नई डी की मौसी होगी जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप खुद से कीजिए फिर इसके हल को देखिएगा। हमें क्वेश्चन मार्क जगह पर लगाना है। तो बस करना ये होगा कि शुरू वाले लास्ट वाले को जोड़ दीजिए। आप अगर 4 को 8 को जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा जी 12 और बस इसका आधा कर दे कितना मिल जाएगा 6 जो कि बीच में है। तो हमने क्या सीखा है कि शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ कर आधा कर देंगे। 9 में कितना होता है 10 और 10 का आधा कितना होता है 5 जो कि बीच में है। तो सिंपल तौर पे देखिए हम क्या करेंगे जी बस वही बात है कि 2 और वाट को जोड़ लेंगे। 2 और जोड़ वाट को आधा करेंगे तो बीच वाला कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो चलिए 2 जोड़ वाट बराबर गुना करेगा नहीं 8 दूनी 16। तो वाट वाला क्या हो जाएगा 16 में जाकर 2 घट जाएगा तो कितना मिलेगा जी 14। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप खुद से कीजिए। कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि बड़ा आसान है। वही बात है कि बस सामने सामने वाले का गुना कर लीजिए यहाँ पर आप ठीक है घटा दीजिए। तो देखिए 9 का 10 से 9 दहिया 90 और घटाओ इस 8 का 4 से 8 चौका 32। तो घटेगा तो कितना मिलेगा जी 58 मिलेगा ना। तो हमने क्या सीखा कि सामने सामने वाले का गुना कर लीजिए घटाएगा तो बीच वाला मिल जाएगा। तो चलिए वही बात यहाँ पर है 15 का 10 का गुना कीजिए कितना मिलेगा 150 और घटाओ 9 का 8 में 9 8 72 यहाँ पे लिखते हैं 72। तो बताइए तो 150 में से 72 गया कितना मिल जाएगा जी मिल जाएगा आपको ठीक है। करेक्ट आंसर 78 होगा जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है।